वेलकम टू मनी कंपाउंड। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हम इंडियंस के हार्ट के बहुत क्लोज है, दैट इज गोल्ड। अगर गोल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट 45 इयर्स में गोल्ड ने टेंटेटिवली 9.5% के हिसाब से रिटर्न्स दिए। अगर हम इसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो गोल्ड के रिटर्न्स ने इन्फ्लेशन को हमेशा बीट किया। सो हेलो गाइस, माय नेम इज विपुल खंडेलवाल। आई एम क्वालिफाइड सीए, सीएस एंड सीएफपी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में, अ स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड जानेंगे कितने तरीके जहां पे आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें गोल्ड की तो ये सिर्फ चमकता धातु नहीं है, कई सौ सालों से इट्स अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और हम इंडियंस का तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है गोल्ड के साथ। एशियन टाइम्स टू मॉडर्न हाउस होल्ड, गोल्ड हम सबकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। फेस्टिवल हो, ट्रेडिशन हो या फिर हो वेडिंग, माना जाता है गोल्ड अपने साथ लक एंड सिक्योरिटी भी लाता है। इसलिए गोल्ड फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है हमारा कई जनरेशन से। बट समय बदलता है तो अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लाता है। फिजिकल गोल्ड स्टिल होल्ड्स वैल्यू, बट देयर इज अ स्मार्टर वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, दैट इज डिजिटल गोल्ड, जो आपको गोल्ड फिजिकली स्टोर करने की टेंशन से मुक्त कर देता है। ना कोई चोरी का डर, ना लॉकर में रखने की टेंशन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट 4 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग गोल्ड डिजिटली। नंबर 1, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये वो गोल्ड बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। यहाँ पे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है और अगर हम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। नंबर 2, डिजिटल गोल्ड। कई प्लेटफॉर्म्स या एप्स के थ्रू आप यहाँ पे गोल्ड को डिजिटली बाय कर सकते हैं और उन्हीं प्लेटफॉर्म के वॉलेट पे इनको स्टोर किया जाता है। नंबर 3, गोल्ड ETF। ये स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के थ्रू आप गोल्ड को इजिली बाय एंड सेल कर सकते हैं। नंबर 4, गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको गोल्ड में हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करना है तो SIP इन गोल्ड म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप फिजिकल सर्टिफिकेट, डिजिटल या डीमैट के थ्रू होल्ड कर सकते हैं। गोल्ड ETF की बात करें तो सिर्फ डीमैट में ही इसको रख सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी आप फिजिकल फॉर्म में, डिजिटली या डीमैट के थ्रू होल्ड कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड को आप प्लेटफॉर्म्स के वॉलेट में ही स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट प्योरिटी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 999 प्योरिटी में आते हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 24 कैरेट गोल्ड, जबकि बाकी तीनों इन्वेस्टमेंट्स 995 प्योरिटी के होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। अगर इस गोल्ड बॉन्ड को आपने फिजिकल सर्टिफिकेट या डिजिटली मोड में लिया हुआ है तो 5 इयर्स का यहाँ पे लॉक इन होता है। आफ्टर 5 इयर्स इंटरेस्ट पे आउट डेट्स पे आप इसको रिडीम कर सकते हो और इनकी टोटल मैच्योरिटी 8 इयर्स की होती है। आफ्टर 8 इयर्स में कंपलसरी रिडीम हो जाते हैं। पर अगर आपने इन बॉन्ड्स को डीमैट के फॉर्म में लिया है तो आप इसको कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। गोल्ड ETF की जब जब स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है तो इसको आप इजिली कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी किसी भी वर्किंग डे पे आप इनको बाय और सेल आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। इसको आप अपने वॉलेट के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म में कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको एनुअल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। बाकी तीनों गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कोई भी पैसिव इनकम नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन। सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, यानी कि 8 साल तक, या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो आफ्टर 5 इयर्स टू RBI, इन दोनों ही केस में आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट जो एनुअल इंटरेस्ट आप अर्न करते हो 2.5% का, वो एज पर टैक्स स्लैब रेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट के फॉर्म में रखा है और वहां पे आप उसको सेल ऑफ करते हो, अगर 1 साल से पहले आप सेल ऑफ करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा विच विल बी एज पर योर टैक्स स्लैब रेट। बट 1 साल के बाद अगर आप सेल ऑफ करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा विच विल बी एट द रेट ऑफ 12.5%। नेक्स्ट इज गोल्ड ETF। अगर आपने गोल्ड ETF को 1 अप्रैल 2023 के बाद बाय किया है बट 31 मार्च 2025 से पहले सेल किया है तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों ही केस में आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 31 मार्च 2025 के बाद सेल किया है और अगर 1 साल से पहले सेल किया है तो वहां पे भी आपको टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट लगेगा। बट अगर आपने 31 मार्च 2025 के बाद सेल किया है और मोर देन 1 ईयर के बाद सेल किया है तो उस केस में आपको टैक्स लगेगा सिर्फ 12.5% के रेट से। नेक्स्ट इज गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड को 1 अप्रैल 2023 के बाद परचेज किया है और 2 साल से पहले अगर उसको सेल किया है तो आपको टैक्स लगेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब यही चीज अगर आपने 2025 के बाद सेल किया है
और कम से कम 2 साल उसको होल्ड करा है, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा विच विल बी एट द रेट ऑफ 12.5%। बट अगर आपने 2 साल से पहले इसको सेल ऑफ कर दिया तो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा विच विल बी एज पर योर टैक्स स्लैब रेट। लास्ट इज डिजिटल गोल्ड। अगर डिजिटल गोल्ड को आप 2 साल से पहले सेल करते हैं तो वहां पे इनकम टैक्स लगता है आपको एज पर योर टैक्स स्लैब। बट अगर आप 2 साल के बाद सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन लगेगा 12.5% की रेट से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, वॉलिटिलिटी आती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कोई वॉर का सिचुएशन हो, तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस हमेशा राइज करते हैं। तो हम सबके पोर्टफोलियो में गोल्ड का कंपोनेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट ए लग्जरी बट ए नेसेसिटी। सो इफ यू वांट टू वेयर ए गोल्ड, प्लीज बाय ज्वेलरी। बट अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ये डिजिटल वे इज मच स्मार्टर वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सो गाइस, वेट किस बात का करो, अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल करना है तो प्लीज इन्वेस्ट इन गोल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन में जरूर क्लिक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। Comment below for any doubts and queries. I will definitely answer that. And do subscribe to our channel for more such interesting videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग विद मनी कंपाउंड।